चलिए स्टूडेंट, नया टॉपिक शुरू करते हैं आज। पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड टॉपिक है ये। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मीनिंग आप अच्छी तरह जानते हैं, द अमाउंट विच अ पार्टनर विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर इज प्राइवेट यूज। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। वैसे फर्म के लिए इनकम रहेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फर्स्ट मेथड रहेगा इंटरेस्ट ऑन एनुअल ड्राइंग कैलकुलेट करने का। सिंपल मेथड है। मान लीजिए एनुअल ड्राइंग की है, जैसे साल में सिर्फ एक ही बार ड्राइंग हुई है बाय द पार्टनर। द अमाउंट इज 20,000। रेट ऑफ ड्राइंग दे रखा है आपको 10% पर एनम। और टाइम गिवन रहेगा। टाइम गिवन कैसे रहेगा? जैसे मान लीजिए इसने साल के शुरू में ही ड्राइंग कर ली है तो फुल ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर साल के बीच में किसी मंथ में ड्राइंग की है उसने, मान लीजिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और उसकी अगर ड्राइंग हुई है सपोज कीजिए 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट हम उससे चार्ज करेंगे। इट मीन्स इंटरेस्ट होगा हमारा 9/12। तो इस ढंग से हम इसे कैलकुलेशन करके कटिंग करके इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं बड़ी इजीली। ठीक है, अब इसी में एक नया मेथड है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड की जरूरत वहां पड़ती है जब साल में कई बार ड्राइंग की गई हो। जैसे इसमें तो सिर्फ साल में एक ही बार ड्राइंग हुई है, उसका टाइम पीरियड गिवन होगा कि कब ड्राइंग हुई है। हम लोगों ने एक टॉपिक सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त कि अगर ड्राइंग इंटरेस्ट द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन द इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम दैट पार्टनर फॉर एवरेजली इट मीन्स फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ की ड्राइंग 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हम उस पार्टनर से जिसकी डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं होती है क्वेश्चन में। ठीक है, फिलहाल जब मेंशन होती है तो फिर उतने मंथ का इंटरेस्ट यहां पर हम चार्ज कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए, अगर ड्राइंग एक से ज्यादा बार की गई हो साल में, जैसे कि फर्स्ट ड्राइंग की गई है 1 अप्रैल को, अमाउंट है 10,000 रुपीज। उसके बाद फिर ड्राइंग की गई 1 जुलाई को, ईयर सेम है। फिर ड्राइंग की गई है 1 जुलाई को, अमाउंट 20,000 रुपीज। फिर 1 अक्टूबर को 15,000 रुपीज। 1 जैन 10,000 रुपीज। ठीक है, ईयर में वही लेके चल रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट मेथड में क्या है कि हम एक बार टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली में इंटरेस्ट उस टाइम का चार्ज करना होता है जितने टाइम वो अमाउंट यूज की गई है बाय द पार्टनर। तो जो अमाउंट उसने 1 अप्रैल को विड्रॉ की है बिजनेस से, 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो पूरे 12 महीने के लिए यूज होगी। तो उसका टाइम पीरियड रहेगा 12 मंथ्स या मंथ्स कैलकुलेट होंगे। जो अमाउंट उसने 1 जुलाई को विड्रॉ की है बिजनेस से, जैसे कि 20,000 रुपए, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का गैप है 9 मंथ का। जो अमाउंट 1 अक्टूबर को विड्रॉ हुई है फर्म से, उस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट हम उससे चार्ज करेंगे क्योंकि वो अमाउंट 6 महीने यूज होगी। कैसे? 1 अक्टूबर से 31 मार्च। जो अमाउंट 1 जनवरी को विड्रॉ हुई है, उससे हम लोग उस अमाउंट पे हम लोग 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने। ठीक है, अब ये टाइम कैलकुलेट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या है? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करानी है। तो देखिए, अब ये अमाउंट आ रही है 1,20,000। ये अमाउंट आ रही है 1,80,000। यहां आ रहे हैं 90,000। यहां आ रहे हैं 30,000। ठीक है, टोटल अमाउंट बन जाएगी यहां पे 4,20,000 रुपए। ये क्या है हमारा 4,20,000 रुपए? ये आ गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? इसका एक सिंपल फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 इंटू 1/12। यहां पे टाइम देखिए, ये फिक्स है, ये 1 मंथ का टाइम रहेगा। यहां पे ये मैथमेटिकल फॉर्मूला रहेगा। यहां पे ये जो 4,20,000 रुपए आए हैं लास्ट में, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। ये 1 महीने का प्रिंसिपल आ जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना हुआ? 4,20,000। ये है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100। रेट मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 10% पर एनम की रेट दी हुई है। और टाइम कितना रहेगा यहाँ पे? 1/12। ये फिक्स है, याद रखिएगा, क्योंकि 1 मंथ का ही इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट होता है फॉर्मूला बेसिस पे। अब देखिए, इसे कैलकुलेशन करके हम लोग काट के इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेथड रहेगा प्रोडक्ट मेथड। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी पे नेक्स्ट सेगमेंट पे, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। मंथली ड्राइंग का मतलब यहां पे क्या हुआ? सपोज कीजिए 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी किसी फर्म में। ठीक है, तीनों ने अलग अलग सिस्टम से ड्राइंग की है बिजनेस से। जैसे कि ए की बात हम करें तो ए ड्राइंग करता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ,
ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करता है। बी ड्राइंग करता है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के बीच में, यानी कि 15 तारीख को। थर्ड पार्टनर सी है, वो एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करता है। एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है महीने के अंत वाले दिन, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, राइट। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि एवरी पार्टनर विड्रॉ 2000 पर मंथ। हर पार्टनर ने 2000 पर मंथ विड्रॉ किए हैं ड्राइंग की फॉर्म में। तो कैसे कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की, मैं रेट भी मेंशन कर देता हूं यहां पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो अब देखिए कैलकुलेशन कैसे होगी। पहले हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हमारे लिए सबसे मेन टॉपिक रहेगा, मेन टास्क रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, कि कितने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा हर पार्टनर से, क्योंकि तीनों का नेचर अलग अलग है ड्राइंग का। एक ही बात करते हैं, जिसने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग की है, जिसने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग की है, उससे हम लोग 6.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 6.5 महीने का। जिस पार्टनर ने मिडिल ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग की है, उससे हम लोग एवरेज बेसिस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जिसने एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग की है, उससे हम लोग 5.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। ये चीजें तो हैं, हमें याद हो जाएंगी जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। लेकिन जो जरूरी चीज है कि हमें कैलकुलेट करना भी आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन हुई, 6.5 महीने, 6 महीने और 5.5 महीने कैसे कैलकुलेट हुए। आइए समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। देखिए ये मंथ कैसे कैलकुलेट हुए हैं, ये देखिए। एक पार्टनर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग करता है, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग उसने की है 1 अप्रैल को, ठीक है। फिर से फाइनेंशियल ईयर ले रहा हूं मैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। पहली ड्राइंग हुई है उसकी 1 अप्रैल को, नेक्स्ट ड्राइंग हुई है उसकी 1 अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, फिर 1 जून, करते करते लास्ट ड्राइंग हुई है उसकी 1 दिसंबर को, ठीक है। यहां पे ड्राइंग कैसे हुई है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ ना। पहली ड्राइंग हुई है उसकी 15 अप्रैल, नेक्स्ट ड्राइंग कब हुई है उसकी 15 मई, फिर 15 जून, और करते करते उसकी ड्राइंग लास्ट कब हुई है 15 ऑफ, यहां पे सॉरी मार्च आएगा, नेक्स्ट ईयर का मार्च, ठीक है, 15 मार्च, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं ना, इसलिए अप्रैल टू मार्च। यहां पे फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यहां पे मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब एंड ऑफ एवरी मंथ कैसे होगा, पहली ड्राइंग कब होगी 30th अप्रैल, फिर 31 मई, फिर 30th जून, फिर करते करते लास्ट ड्राइंग उसकी होगी 31 मार्च को, यानी कि एंड ऑफ एवरी मंथ। अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने यहां पे टाइम की कैलकुलेशन की थी कि इंटरेस्ट उतने महीने का चार्ज करना होता है जितने महीने उसने पैसा यूज किया है। जो अमाउंट उसने 1 अप्रैल को विड्रॉ की थी हमसे 2000 रुपीज, उस पे हम लोग पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने इस अमाउंट को यूज किया, ठीक है। जो अमाउंट यहां पे यूज किया उसने 1 मई को, वो 11 महीने यूज हुई है। अगली अमाउंट 10 महीने यूज हुई है, और लास्ट अमाउंट कितने महीने के लिए यूज हुई है, सिर्फ 1 महीने के लिए यूज हुई है, क्योंकि 1 मार्च को ड्रॉइंग की है, 1 मार्च से 31 मार्च एक ही महीना बनता है, ठीक है। इधर देखिए टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। टाइम देखिए, जो अमाउंट 15 अप्रैल को विड्रॉ हुई है, ठीक है, उस पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि वो अमाउंट 11.5 महीने यूज हुई है, तो 11.5 महीने का इंटरेस्ट उससे हम चार्ज करेंगे। जो अमाउंट 15 मई को विड्रॉ हुई है, उस पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितने महीने का, 10.5 महीने का, फिर 9.5 महीने का, करते करते लास्ट तक हम लोग जब पहुंचेंगे मार्च में, जो अमाउंट 15 मार्च को विड्रॉ हुई है, तो 15 मार्च से 31 मार्च तो हमारा एंड ही हो जाएगा, तो 15 दिन, यानी कि सिर्फ आधा महीना यूज हुई है अमाउंट, ठीक है। अब इधर देखिए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, जो अमाउंट 30 अप्रैल को विड्रॉ हुई है, यानी कि वो अप्रैल में तो यूज हुई नहीं, बाकी के 11 महीने यूज हुई है, तो 11 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ऐसे हम लोग लास्ट तक जाएंगे। जो अमाउंट अगर 31 मार्च को जो यूज हुई है, वो एट द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यूज हुई है ना, तो उस पर तो इंटरेस्ट चार्ज होगा ही नहीं, 0 मंथ, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। एवरेज निकलती है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। देखिए 12 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 13/2, यानी कि 13/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.5 महीने। इधर देखिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग
बाय 2, यानी कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, यानी कि 12 बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। 6 मंथ, यहां 6.5 महीने। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 11 बाय 2, इट मीन्स 5.5 मंथ, 5.5 महीने। ये इस ढंग से कैलकुलेशन होती है। आप लोगों ने क्या करना है, ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए था कि 1 मई और 1 जून मिडिल जो मंथ्स में कैलकुलेट किए, आपको सिर्फ इतना देखना है फास्ट करने के लिए कि फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ, फर्स्ट लास्ट, क्योंकि उन्हीं की एवरेज लेनी होगी हमने, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया टाइम कैलकुलेशन। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे हुई इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की सिंपल कैलकुलेशन क्या रहती है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100, यही फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल देखिए, ध्यान दीजिए, यहां मिस्टेक हो सकती है आपसे। प्रिंसिपल 2000 पर मंथ विड्रॉ हुआ है, तो ईयरली कितना हो गया 24,000, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12। टाइम इसमें कितना था 6.5 महीने, तो अपॉन में 12। रेट में 10% बोल रखा था। इसमें देखिए प्रिंसिपल कितना है 24,000, क्योंकि चाहे मिडिल में विड्रॉ हुआ पैसा, चाहे एंड में हुआ तो हर मंथ हुआ है ना, तो पूरे 12 महीने के लिए विड्रॉ हुआ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको 2,000 रुपए को। टाइम कितना है इसमें 6 बाय 12 और रेट 10 बाय 100। इसमें अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 24,000, सेम है। टाइम कितना है 5.5 महीने और रेट कितनी है 10 बाय 100, ठीक है। तो इसके बाद इसकी कैलकुलेशन कटिंग करके इसके आंसर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी में एक और टॉपिक समझते हैं हम लोग। टॉपिक